दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह ठोक दे। ठीक है, चलिए कैसे हैं, साल का आखिरी दिन, आखिरी ट्रेडिंग डे कैसा रहा आप लोगों का? उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही रहा होगा, लेकिन बहुत नाइंसाफी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है क्या? तो आप बोलोगे क्या सर? अरे 10 पैसा ये क्या है बताओ। ये देखिए, हैं बताइए 10 पैसा, अरे कुछ तो क्या बोलिएगा, प्लस बोलिएगा या माइनस बोलिएगा? 10 पैसा, चलिए कोई नहीं। ओवरऑल ठीक है। हैं? ओहो! इतना भी? अरे कम से कम एक आध परसेंट गिरता तो मज़ा आता। हैं? 100 पॉइंट होता, 10.10, चलो कोई बात नहीं। ठीक है? तो यही है मार्केट और हम लोग का भी निवेश इसी मार्केट में है। तो चलिए, एक तरफ से अपन जो 30 ईटीएफ को वर्तमान में कवर कर रहे हैं, अगर टाइम रहेगा तो बचा जो है उसको भी कवर कर लेंगे। तो एक तरफ से देखते हैं कि क्या रिटर्न 2024 में बना के दिया है। हमारे ईटीएफ में क्या रिटर्न बना है, हम जो 30 ईटीएफ को कवर करते हैं इसमें क्या रिटर्न बना है, ये हम सारा एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि मन में संतुष्टि हो जाएगा। फिलहाल निफ्टी 50 आपको क्या मतलब कैसा दिया है रिटर्न, वो एक बार पहले तो देख लें, उसके बाद ही तो सब कुछ देखेंगे। तो ये रहा निफ्टी 50, गूगल में ही देख लेते हैं। तो एक साल में निफ्टी 50 ने 8.75% का रिटर्न दिया है। किसने? निफ्टी 50 ने। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब ईटीएफ का 30 ईटीएफ कवर हो जाएगा। अरे कोशिश करने से क्या नहीं हो जाएगा, ट्राई करते हैं। तो 8.75 सबसे पहला अपना निफ्टी 20। निफ्टी 20 जो है उसने कितना रिटर्न बना के दिया है, तो आप देखिए निफ्टी 50 ने आपको 8.75 के आसपास दिया था और ये 10.26 के आसपास दिया हुआ है पूरे इस साल में। 2024 में निफ्टी 20 का रिटर्न आज के हिसाब से 10.26 बन के सामने आता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, जो रिटर्न है वो सामने है, क्योंकि ये वीडियो अगर आज नहीं पड़ेगा तो कल सबका रिटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का निफ्टी 50 का देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का ईटीएफ है। पहले तो ब्रॉडर मार्केट कवर करेंगे ना। जूनियर 20, तो जूनियर 20 पे क्या रिटर्न बना के दिया है पूरे एक साल में, तो आप देख सकते हैं जूनियर 20 पे 28% का रिटर्न, 28.44% का रिटर्न बना के दिया। भाई साहब तो कमाल कर दिया यार। है निफ्टी कहाँ 10, निफ्टी 20 10, यहाँ देख रहा 28। जबरदस्त जूनियर 20 ने रिटर्न तो बना के दिया, बल्कि ऊपर से ये भी गिरा है। ऐसा थोड़ी है कि निफ्टी गिरा है ये नहीं गिरा है, तो फिर है ना। अब आइए नेक्स्ट, इसी में एमओ निफ्टी 500 जो कि अपना बर का पेड़ है, इसको भी चेक कर लिया जाए। हम लोग का बर का पेड़ क्या किया है भाई साहब, 16% का रिटर्न, बहुत सुंदर। मतलब हम लोग बर का पेड़ में निवेश करके कोई गलत नहीं किए भाई, 16% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो एमओ निफ्टी 500 16% का रिटर्न आपके सामने दिया। अब आप बोलोगे सर जो हम खरीदे हैं उस पर तो रिटर्न नहीं दिया है, आप तो खाली इधर उधर। अरे चिंता मत करिए, सब कवर करेंगे, एक लाइन से चल रहे हैं, सब आएगा इसमें और सारे को हम कवर करेंगे और बीच बीच में हो सके तो हम मदद भी लेंगे। तो क्योंकि आज अगर नहीं करेंगे तो कल से तो फिर सब चेंज हो जाएगा। तो मिड कैप ईटीएफ मतलब निफ्टी मिड कैप 150 जो इंडेक्स है उसको कवर करता है अपना मेरे एसेट का मिड कैप। ये एक साल में कितना दिया? ओ भाई, ये भी 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब निफ्टी इतना दिया है, ये सब देख रहे हैं बवाले मचाया हुआ है। और जूनियर भी तो हो तो कमाले किया हुआ है। तो चलिए, ये मिड कैप ईटीएफ था, तो इसको भी देखिए कि 2024 में आपको खराब रिटर्न नहीं बना के दिया है। आपने कहीं भी खरीदा है तो यहाँ पर ही इतना रिटर्न आपको दिख रहा है। बाकी हम लोग तो ज़बरदस्त खरीदारी किए हैं। तो अभी आइए 250 स्मॉल कैप में एचडीएफसी स्मॉल 250 में अपना ये देखते हैं। तो इसमें सर जो अपना स्मॉल कैप 250 को कवर करता है, तो एक साल में हो भाई 25.79, मतलब 1 जनवरी से अभी तक इसने इतना रिटर्न बना के दिया है। हालांकि कोई टॉप पे खरीदा होगा तो वहां से तो भाई डाउन भी दिख रहा है, 2-2.5% डाउन दिख रहा है ना। लेकिन एक साल में इसने 25.79% का रिटर्न तो बना के दिया है, तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट अपना हो गया अपना एचडीएफसी स्मॉल कैप के बाद बताइए जी क्या है? बैंक बीज है बैंक बीज अच्छा, बैंक बीज, हमको लगा कि कुछ और डिमांड कर रहे हैं। हाँ बैंक बीज, देखिए बैंक बीज जो है कितना रिटर्न बना के दिया बोलिए, कुछ पता है? हैं? आप बताइए, हम सुन रहे हैं। हैं? कुछ पता है बैंक बीज किसको कवर करता है? 6.44%। वाह, देख देख के होशियार बन गए। कवर किसको करता है? बैंक निफ्टी को करता है। धन्य है, क्या बताएं। चलिए साहब आगे बढ़ा जाए। गाड़ी को, नहीं तो आखिरी दिन है, रुकावट यहीं पर ही लग जाएगा। जल्दी बोलिए। तो यहाँ पर ही साहब आप देख सकते हैं कि बैंक बीज बैंक निफ्टी को कवर करता है। इसने साल में मात्र 6.44% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये आगे रिटर्न नहीं देगा। तो यहाँ आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हालांकि ये लंबे समय से नहीं वैसा रिटर्न बना के दिया है, तो ठीक है, अभी देखिए ये मतलब रडार में रहना चाहिए। नेक्स्ट बोलिए, ऑटो बीज नेक्स्ट बोलिए। ऑटो बीज
अच्छा, ऑटो 20 किसको कवर करता है? ऑटो इंडेक्स कवर करता है। अरे कुछ तो सीख जाइए भाई, गजबे आप भी करते हैं। कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? 24% का रिटर्न दिया है, समझे? हाँ, देखिए इसने इस साल में 24% का रिटर्न दिया। हालांकि हाई में तो ये 50% के आसपास का रिटर्न दे रहा था, तो ऊपर से अभी 49.13 दे रहा है। वहां से भी करेक्ट होने के बावजूद, मतलब भाई जिसने टॉप पे खरीदा होगा, पार्किंग किया होगा, अर्थात सितंबर लास्ट में जब निफ्टी हाई पे था, वहां से ये धर 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 नीचे आया है 16-17%। बाकी इस साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है, मतलब 16-17% रिटर्न माइनस करने के बाद। तो ये अच्छा है, ठीक है, काफी अच्छा हम लोग को 24 में रिटर्न बनता हुआ दिखा यहाँ। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट ईवी इंडिया। ईवी इंडिया उसी का पार्ट है ना? तो ये निफ्टी ईवी को कवर करता है। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ है, तो इंडेक्स नया बना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फिर भी एक साल का देख लेते हैं, तो एक साल का तो मिलेगा नहीं क्योंकि इंडेक्स नया बना है। तो यहाँ पर ये आपको ये -10% का मतलब ये दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ये टॉप से देखिएगा तो ये मोटा मोटी 16% के आसपास नीचे आ रखा है, तो ठीक है। इसने अभी तो शुरू हुआ था, तो यहाँ से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। नेक्स्ट, FMCG ETF। FMCGI ETF। ETF किसको कवर करता है? ये FMCG इंडेक्स को निफ्टी कवर करता है। FMCG। शाबाश, अरे हमारा तो जिंदगी सुधर गया, आप बता दिए तो। नया है ना, नया है तो। तो ये सर FMCG हो गया, ये निफ्टी FMCG को कवर करता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये घूम रहा है, कोई रिटर्न नहीं दिया है क्या इसने? हालांकि रिटर्न तो दिया ही होगा, ये FMCG ETF की बात कर रहे हैं। ओह भाई साहब, कोई रिटर्न ना बना के दिया है 1 जनवरी से इसने, तो देख लीजिए। हम लोग और अभी ऐड किए इसको। और हाँ, हम लोग तो अभी लिए हैं, हम लोग तो इसको पहले से नहीं, हम कंजम्पशन 20 को करते थे, लेकिन वॉल्यूम का इशू के कारण कंजम्पशन 20 को हमने हटा के FMCG को लिया था। तो कोई रिटर्न बना के यहाँ नहीं दिया है, और बल्कि ऊपर से मतलब इसने गिरावट ही दिया है, 13-14% का गिरावट ही दिया है, ठीक है। इस क्वार्टर में इसमें अच्छा मूव आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नेक्स्ट, ITBs। ओ ये तो जबरदस्त, आज भी प्रॉफिट बुक किए। हम बोले लास्ट दिन है, कर लेते हैं, कल का कहीं और करेंगे। ITBs, तो IT इसको क्या हो गया? ओ हाँ, ITB साहब, ये देखिए, ये निफ्टी IT को कवर करता है, तो ये हम लोग का प्यारा ETF है। एक साल में 24% का फर्स्ट क्लास रिटर्न बनते हुए दिख रहा है, जस्ट अभी ऊपर से नीचे आया। तो जिनका भी इसमें होगा, मैंने तो यहाँ प्रॉफिट बुक किया हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ अपना IT और US मार्केट सब में 0-0 कर दिया। हाँ, करना पड़ेगा, प्रॉफिट दे रहा है, बुक करना ना पड़ेगा सर, हैं? बाहर में तो देखिए ना 75 को दुल्हन घूम रही है, उसे आपको क्या करना है? महिलाएं तो 75 घूम रही है, लेकिन जो डोली में बैठ के आएगी वही ना दुल्हन है जी। तो पैसा तो बाजार में बहुत दिखता है, लेकिन जो प्रॉफिट बुक करके आप लाइएगा वही ना आपका होगा। समय समय पर प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। मेटल आई ETF। लाइन से बोल रहे कि ऊपर नीचे शुरू हो गया? लाइन से मेटल आई ETF। लड़ लो। लड़ेंगे, हम सोचे दुल्हन कौन सा आपको रोड में दिख गई बहुत सारी। बहुत अच्छा। चलो, एक साल में मेटल IETF अभी हम लोग इसको ज्वाइन किए थे 20 अगस्त से, ये नया है, तो ऊपर से डाउन है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि बेचारा पिटाया हुआ है, भागा नहीं है। 15-16% गिरा है, तो इसका भी आएगा समय। ऐसा थोड़ी है, शेयर मार्केट में सबका समय आता है, तो इसका समय नहीं आएगा। नेक्स्ट, फार्माबीज। तो मेटल IETF ने कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, पहले तो था नहीं, जब आया तब से कोई रिटर्न बना के नहीं दिया है। नेक्स्ट क्या? फार्माबीज ने तो आज मैंने फार्मा पे स्विंग किया था, शॉर्ट स्विंग में लिया था, प्रॉफिट बुक किया। 13 का भाई साहब कवर करते थे, ठीक है। और अभी शॉर्ट स्विंग में लिया, आप लोगों के सामने प्रॉफिट बुक किए 50%, और 50% अभी भी बचा है, और कल पोजीशन एक बार बुक करेंगे, ठीक है। 39% एक साल का रिटर्न है, हालत खराब कर दिया भाई साहब इसने तो। आंख के सामने दिया है, ये नहीं कि आंख से बियॉन्ड दिया, आंख के सामने रिटर्न बना के दिया है, और एक जनवरी से एक साल में 39%, जबरदस्त। नेक्स्ट, प्राइवेट बैंक IETF। ये ससुरा नहीं दिया होगा, क्योंकि इसमें मेरा भी फंसा हुआ है, PBT बैन IETF ना, तो इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा, ये प्राइवेट बैंक IETF जो हमारे निफ्टी प्राइवेट बैंक को कवर करता है, तो यहाँ भाई साहब देखिए 0.48% है, तो इसने इस साल रिटर्न नहीं दिया। तो क्या इस साल भी रिटर्न नहीं देगा? आप ही बोलिए, क्या इस साल भी रिटर्न नहीं देगा? तो देखिए अब क्या होता है, पोजीशन तो बना रखे हैं साहब, हम लोग तो आशावादी लोग हैं, है ना, तो हम लोग तो पोजीशन बना के रखे हैं। नेक्स्ट बोलिए। एमओ रियलिटी, ओके। एमओ रियलिटी भी आप देख सकते हैं, जो कि हम लोग का निफ्टी रियलिटी को कवर करता है, और पूरे साल में इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया है, इसमें स्विंग भी किया है, प्रॉफिट बुक भी किया है, और अभी मेरे पास इसका कोई पोजीशन फिलहाल तो नहीं है, रियलिटी का है, लेकिन इसने एक साल में 22% का रिटर्न बना के दिया तो है, ठीक है, बढ़िया चीज है, अच्छा हम लोग को रिटर्न बना के यहाँ मिला है। ऑयल IETF। ओ ये तो बहुत गिरा हुआ है, समझे, अभी इसका थोड़ा सा अच्छा दिख रहा था। ऑयल IETF शेयर प्राइस कितना है भाई साहब, देखा जाए तो ये देखिए, इसको तो हम लोग इसी साल कवर किए थे,
और जब से कवर किए हैं इसका तो बेड़ा ही गर्क है। सही बात। जुलाई में मतलब अगस्त में हाई बनाया, सितंबर में मार्केट हाई में था, इहो हाई है, वहां से भाई साहब 22% गिरा हुआ है। सबसे ज्यादा गिरा हुआ ईटीएफ में ओएल ईटीएफ है। तो भैया इसकी बारी तो आ गई है, इसकी बारी आ गई है। हर किसी का मार्केट में, मार्केट सबका है, किसी एक का नहीं है। तो क्या इसका नहीं होगा? हाँ, इसका भी होगा। गिरा है तो यही ऊपर बाउंस बैक भी दिखाएगा। हालांकि आज तो था अच्छा। ओह वाह, आज मैंने इसीलिए बोला था कि 1.5% का दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है, देता है फिर धड़ाम से गिर जाता है। यो ससुरा सुतल सांप हो गया है। अल्फा अल्फा हो गया, ये अल्फा निफ्टी 50, निफ्टी अल्फा 50, एक मिनट को, सिर्फ अल्फा है। हाँ हाँ अल्फा है, कोटेक का था पहले। निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है। अल्फा से, हाँ तो निफ्टी अल्फा 50 को कवर करता है साहब। ये पहले कोटेक अल्फा के नाम से आता था, अभी इसका नाम अल्फा हो गया है। फिलहाल 1 साल का नहीं दिखेगा इसमें, जितना भी दिखेगा उतना ही काफ़ी है। 20 मार्च से है, 28% का रिटर्न, 29% का रिटर्न दिया है एक साथ, तो बढ़िया है। ठीक है साहब, बढ़िया है। और इसमें अभी नया अपॉर्चुनिटी दिख भी रहा है। लो वॉलेटिलिटी ईटीएफ। इसको लास्ट में क्या हो गया, कुतुब मीनार खड़ा हो गया क्या? चलिए कोई नहीं। तो 1 साल में साहब इसने 14 से 15% का, बहुत समझदार ईटीएफ है ये। ईटीएफ जो है ना बहुत समझदार है। 100 निफ्टी 100 है और उसमें लो वॉलेटाइल, जो कम मतलब वॉलेटाइल है, उस ईटीएफ में कवर करता है। तो ये बहुत समझदार ईटीएफ है। तो इसमें 14-15% का रिटर्न साल का बन ही जाता है। हालांकि ऊपर से ये डाउन है, ठीक है, लेकिन अच्छा मतलब इसका रिटर्न बनता है। नेक्स्ट ALPL 30। ओ भाई साहब, ALPL 30 आई ईटीएफ, ALPL भाई इसमें सबका ऊपर से डाउन है। तो इसको जब से हमने कवर किया है तब से इसको पनौती लग रखा है। है ना, और कहीं ना कहीं हमारा भी डाउन में है ना। हालांकि ये ईटीएफ दिया तो 17% है, अल्फा लो वॉलेटाइल है, 17% का रिटर्न दिया है, लेकिन ऊपर से देखिएगा तो ये माइनस भी है 14%, 13-14%। तो ठीक है, मतलब रिटर्न तो बढ़िया बना के दिया था, ऊपर से माइनस है। तो ये हम लोग का बेल का पेड़ है, तो इस पे हम लोग वेट एंड वॉच रखेंगे। नेक्स्ट मॉम 30 आई ETF। मोमेंटम 30, मॉम 30 आई है ना, मोमेंटम 30 है। ये 200 मोमेंटम में से 30 जो मूवमेंट करने वाला स्टॉक है वो शामिल करता है इसमें। इसका क्राइटेरिया ये है, MOM 30 IETF। ठीक है साहब, इसमें 1 साल का 20% का रिटर्न दिया है और ऊपर से भी गिरावट भी है। तो ठीक है, 20% का रिटर्न खराब नहीं होता है, अच्छा होता है। सर ये सब हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं जो ETF को कवर करता है। अल्फा ETF, अल्फा ETF जो है निफ्टी 200 अल्फा को कवर करता है। रुकिए तो सांस तो लेने दीजिए। सांस रोक के बना रहे अल्फा ETF सर, ये 200 अल्फा 30 ETF है। मतलब 200 निफ्टी 200 में जो 30 स्टॉक है उसमें कवर करता है, जो कि ज़्यादा अल्फा जनरेट करता है। ठीक है, तो अच्छा है ये भी, इसने भी अच्छा रिटर्न बना के दिया है 25.77% का। तो इसमें ये पोजीशन है, लेकिन मेरा माइनस में है, मेरा ऊपर का खरीदारी है तो यहाँ सर माइनस में है, तो अभी भी मेरा माइनस में फिलहाल अभी भी 10% ये डाउन है टॉप से तकरीबन। तो चलिए, आफ्टर डाउन होने के बावजूद भी 25.77 का रिटर्न बना के दिया है, तो खराब नहीं है। CPSE ETF, ये सर इंडेक्स को कवर करता है। CPSE इंडेक्स को, सरकारी कंपनियां हैं, और इसने आज 1% भागा है। शाबाश, खरीदारी किया तो भागा ही है। चलिए अच्छा है। 27% का इसने अभी तक रिटर्न बना के दिया है जो भी है इस साल में 1 जनवरी से, और टॉप से ये 20% गिरा हुआ है। मतलब 26 दिख रहा है, 20 जोड़ दीजिए तो ऐसी 47-48% का रिटर्न इसने दिया था। तो 20% गिरा हुआ है, उसके बाद 27% का रिटर्न दे रहा है, तो बढ़िया है। ICICI B22, ये सरकारी कंपनियां को कवर करता है, और ICICI B22 ये भारत 22 है। इसमें सरकार का जो होल्डिंग है उसमें उसको भी इसमें कवर करता है। ICICI का 22 स्टॉक इसके अंदर आता है। 1 साल में इसने सर 17 से 18% का रिटर्न बना के दिया है, और गिरावट CPSE की तरह तो नहीं है क्योंकि, लेकिन फिर भी है 11-12% की गिरावट के साथ अभी ये ट्रेड कर रहा है टॉप से। नेक्स्ट इंफ्रा आई ETF, क्या बोले? इंफ्रा आई ETF, ये साहब हम लोग का पीपल का पेड़ है, ठीक है, और काफ़ी मजबूत है इंफ्रा ETF। इसने 1 साल में, जिसने पिछले साल निवेश किया था इस समय, उसको अभी भी 17% का रिटर्न दे रहा है। टॉप से गिरा हुआ है, हम लोग का भी लॉस में दिखता है, लॉस बोले तो माइनस में दिखता है। 12% गिरा हुआ है, तो 12% से ज़्यादा माइनस किसी का नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का पीपल का पेड़ है, मेरा भी 4-5% ऐसी माइनस में तो है। नेक्स्ट एमओ, ये नया एमओ डिफेंस सर, ये नया ETF है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था, अभी इसी साल का है सब। तो फिलहाल ये काफ़ी वॉलेटाइल है, और इस साल, जो साल क्या है, अभी सितंबर में तो आया ही, अगस्त में, तो अगस्त में आया है, इसका दिख रहा है। तो यहाँ पर ये ठीक है, नॉर्मल है। अभी एक बाउंस बैक आया था, V टाइप की रिकवरी थी, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर से डाउन है, तो 7-8% डाउन है, तो ये वॉलेटाइल है अभी फिलहाल। तो नेक्स्ट मून 100, इसके बारे में बात मत ही करो। मून 100, इस ETF ने सारे, मतलब इस साल का, मतलब मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज सब बोल दीजिए, वही है मोतीलाल ओसवाल का मून 100। 1 साल में इसने सारे
रिकॉर्ड सब बीट किया है 56%। और आज के डेट में मेरा कोई पोजीशन यहाँ नहीं है, सब पोजीशन हमने यहाँ हटा लिया, सब मपांग उपांग सब का हटा लिया। चलिए बहुत सुंदर रिटर्न बना के इसने दिया है और अभी ऊपर से थोड़ा सा हिला है तो ठीक है, टॉप पे ही है। एलटी गिल्ट बीज ना, हाँ ये साहब हम लोग का बॉन्ड है और ये बॉन्ड में आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग का जो बॉन्ड है एलटी गिल्ट बीज, जो कि अरे तो बैंक निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है अब प्राइवेट बैंक से ज्यादा रिटर्न दिया है। देखिए ये है हम लोग का बॉन्ड, 9.66% का रिटर्न दिया है। अगर किसी ने एक साल पहले इस जगह 1 लाख रुपया रखा होगा तो अभी उसको 1,09,660 रुपए का बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है साहब, तो ये बॉन्ड है जहां आप पोस्ट ऑफिस से तो बेटर क्या, सो अच्छा रिटर्न मिलता है यहाँ। नेक्स्ट है गोल्ड बीज। गोल्ड बीज ये तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है, अभी भी टॉप पे है और एक साल में इसने 19-20% का रिटर्न बना के दिया है और साइडवेज है। ठीक है, क्या है, साइडवेज है। तो किसी ने बोला कि सर यहाँ खरीदारी करे, तो मैंने बोला कि भाई साहब अभी तो ऊपर से नीचे आया ही नहीं है। सिल्वर ऊपर से फर्स्ट क्लास नीचे आ गया है, तो यहाँ भी मूड मॉल बना सकते हैं। पुराना कोई एक्सपीरियंस यहाँ मत करिए, डिसिप्लिन से चलिए, ज़्यादा बेटर है। 15% का रिटर्न दिया हुआ है और ऊपर से फर्स्ट क्लास डाउन भी है। 90 के आसपास था और 90 के 94 के 96 के आसपास था, वहाँ से 11-12% गिरा है, तो यही आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें व्यू पॉजिटिव है। तो इस प्रकार सर मैंने कोशिश किया कि 30 ETF को कवर करूं, जो कि आज 2024 का आखिरी दिन है ना। तो इसी दौरान मैंने 30 ETF को कवर करके अपना दायित्व पूरा किया ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, फिलहाल इतना ही कहकर सारे ETF अच्छे हैं, मजबूत हैं और कुछ ETF ज़्यादा गिरे हैं तो वहाँ विशेष ध्यान देना है। कुछ ETF ने रिटर्न बना के नहीं दिया, वो आपको पता चल ही गया है। प्राइवेट बैंक हो गया गिरे में, OIL ETF हो गया, मेटल हो गया, तो इस प्रकार कुछ गिरे हैं तो वहाँ विशेष ध्यान देना है कि एक साल किसी का नहीं हुआ तो दूसरा साल भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो बढ़िया है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।